हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th का मोल कंसेप्ट पार्ट 2, जहां पे हम लोग सीख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फॉर गैसेस। मोल्स का कैलकुलेशन गैसेस के लिए सीख रहे थे। उसमें 2 लेक्चर दे दिया था, आज तीसरा लेक्चर दूंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। प्रॉब्लम का तभी कंसेप्ट क्लियर होगा जब आप थ्योरी पूरा देखिएगा, और थ्योरी पूरा देखने का जब प्रॉब्लम पूरा बनाइएगा तो उससे थ्योरी भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम और थ्योरी दोनों पूरा देखिए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। एक एक क्वेश्चन खुद से बनाइए, नहीं बने तो फिर अपना वीडियो लेक्चर को देखिए, फिर से समझिए, प्रयास करिए, सीखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो भी 11th के दोस्त अपने चैनल पे नए आ रहे हैं वो अभी तक अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का क्लास शुरुआत कर रहे हैं। पिछले क्लास में एवोगाड्रो लॉ दिए थे, बताए थे कि एवोगाड्रो लॉ के अनुसार 1 मोल कोई भी गैस एनटीपी या एसटीपी कंडीशन पे आ रहा है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। यही बताए थे। एनटीपी का पूरा नाम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी का पूरा नाम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर हमने बताया था कि 1 मोल कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन में अगर ओल्ड कन्वेंशन में है तो 22.4 लीटर और न्यू कन्वेंशन में है तो 22.7 लीटर। ऐसा थोड़ा सा चेंजिंग क्यों हुआ था? तो 22.4 लीटर तब हुआ था जब प्रेशर होता था 1 atm और टेम्परेचर होता था 273 केल्विन। और 22.7 लीटर में टेम्परेचर वही था 273 केल्विन, लेकिन प्रेशर लेते थे हम लोग बार में 1 बार, 0.1 बार। और 0.1 बार को अगर हमने प्रेशर लेते थे 1 बार, उसको मैंने चेंज किया था जब एटीएम में तो 0.987 atm आया था। तो अगर प्रेशर बार में ले तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। और अगर प्रेशर हम लोग को अगर बार में लिया है तो 22.7 लीटर, अगर एटीएम में लिया है तो 22.4 लीटर। हमने बोला था जनरली 22.4 लीटर ही यूज होगा आपको, ठीक। अभी तक जेई में भी नहीं चाहिए यूज किया कभी, जब यूज करेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल आपसे कोई पूछेगा कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम तो 22.4 लीटर। ये क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिए। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर कंटेन्ड इन 1 लीटर ऑफ एयर if the volume content of CO2 in air is 0.03% at NTP। क्वेश्चन है how many molecules of CO2 are contained in 1 liter of air if the volume content of CO2 in air is 0.03% at NTP। बोलता है कितना मॉलिक्यूल CO2 का प्रेजेंट है 1 लीटर एयर में, कितना मॉलिक्यूल CO2 का। तो हम बताए थे मोल का फर्स्ट लेक्चर में, यानी पार्ट 1 में हमने बताया था कि जहां कहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। यही बताए थे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता। अगर पता रहता तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। CO2 का नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये 1 लीटर का कंटेनर है, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दिया था 1 लीटर। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, यानी इस कंटेनर में एयर था, एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर मतलब ऑक्सीजन ही नहीं समझना है, सारा गैस होगा। जितने भी नॉन गैस तुम लोग सुने हो, जानते हो, वो सारा गैस इसमें प्रेजेंट है। ये एयर है जहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। इसका वॉल्यूम है कितना, 1 लीटर। वॉल्यूम है कितना, 1 लीटर। अब बोल रहा था कि CO2 जो है वो एयर में कितना प्रेजेंट है, तो 0.03%। CO2 एयर में कितना है, 0.03%। तो हम यहाँ लिख देंगे परसेंटेज कंटेंट ऑफ
CO2 in air is 0.03 वाकई में यही होता भी है कि एयर में CO2 का परसेंटेज है 0.03। तो परसेंटेज मतलब कितना में, 100 में। परसेंटेज मतलब कितना में, 100 में। तो इसका मतलब हम समझा सकते हैं कि सिंस 100 लीटर एयर कंटेनिंग 0.03 लीटर ऑफ CO2, इसका मतलब 100 लीटर एयर में कितना लीटर CO2, तो 0.03 लीटर CO2 100 लीटर में। तब लोग बोलेंगे 1 लीटर एयर कंटेनिंग, तो 0.03 बटे 100 लीटर ऑफ CO2। निश्चित रूप से तुम्हारे पास ये वॉल्यूम कितना था एयर का, 1 लीटर। परसेंटेज कंटेंट कितना था, 0.03। परसेंटेज मतलब कितना में, 100 में। इसका मतलब 100 लीटर अगर एयर लेंगे तो उसमें CO2 कितना रहेगा, 0.03 लीटर 100 लीटर में। तो अपने पास एयर है कितना, 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितना होगा, तो 0.03 बटे 100। तो 0.03 बटे 100 यानी इस डेसिमल को अगर हटा दो तो डबल जीरो और आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻⁴ लीटर ऑफ CO2। हाँ या ना, जरा ध्यान से देखना। 3 × 10⁻⁴, क्योंकि नीचे में 4 को 0 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴। इसका मतलब इस 1 लीटर एयर में CO2 कितना आ गया, 3 × 10⁻⁴ लीटर। 1 लीटर एयर में CO2 कितना आ गया, 3 × 10⁻⁴ लीटर। अब देखो वॉल्यूम आ गया किसका, CO2 का। तो जब वॉल्यूम आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाए थे कि गिवन वॉल्यूम बट्टे 22.4 लीटर, यही ना। तो ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स CO2 का निकाल लिए, यही नहीं था पता। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, मॉलिक्यूल्स निकल जाता। तो जरा ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बराबर, जरा ध्यान दो। तो नंबर ऑफ मोल्स में गिवन वॉल्यूम 3 × 10⁻⁴ बट्टे 22.4 लीटर, ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। यानी हो गया 3 × 10⁻⁴ बट्टे 22.4 मोल्स। ये मोल्स आ गया। अब लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना, 3 × 10⁻⁴ बट्टे 22.4 गुना 6.023 × 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी इतना मॉलिक्यूल्स होगा CO2 का। या डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁴ बट्टे 22.4 गुना N0, ये भी लिख सकते हैं या Na भी लिख सकते हैं। उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन इसी तरह का घर से बनाने दे देता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का एग्जैक्ट घर से बनाने देता हूँ। यहाँ पर निकालना क्या था, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो जब मॉलिक्यूल्स निकालना था तो नंबर ऑफ मोल्स को गुना किया एवोगाड्रो नंबर से। अगर मॉलिक्यूल्स के जगह पर अगर केवल मोल निकालने बोलता तो फिर इस लाइन का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट यहीं पर आंसर हो जाता। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, कितना मोल CO2 प्रेजेंट है 1 लीटर एयर में, अगर CO2 का वॉल्यूम कंटेंट है 0.03% तो यहीं तक आंसर हो जाता, इतना ही मोल रहता। मॉलिक्यूल्स पूछा इसीलिए नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अगर इसी में इलेक्ट्रॉन पूछता तो मॉलिक्यूल्स आ गया है, जितना मॉलिक्यूल्स आया था। अगर CO2 का इलेक्ट्रॉन पूछता कि 1 लीटर में अगर CO2 का वॉल्यूम कंटेंट 0.03% है तो बताइए CO2 का इलेक्ट्रॉन कितना, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हो जाता। समझ में आया कि नहीं। तो एक क्वेश्चन देता हूं आपको फिर से बनाने के लिए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2 are contained in 1 liter of air if the volume content of oxygen in air, if the volume content of oxygen in air is 21%, 21% at NTP। वॉल्यूम कंटेंट ऑक्सीजन का एयर में कितना है 21%, तो मॉलिक्यूल्स निकालना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरह CO2 निकाले उसी तरह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स निकालेंगे सिमिलर वे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डाल दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। सीखिए क्वेश्चन सब बनाना कैसे बनाएंगे, क्योंकि मूल जो है ना बेसिकली
थ्योरी तो बहुत कम है मोल में, लेकिन न्यूमेरिकल आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा मोल का। और मोल का ही एप्लीकेशन लगभग टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा जब तक पढ़ेंगे, इसीलिए मोल के एप्लीकेशन को जानना जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। 280 मिलीलीटर ऑफ सल्फर वेपर वेट 3.2 ग्राम, डिटरमाइन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर वेपर। 280 मिलीलीटर ऑफ सल्फर वेपर वेट 3.2 ग्राम, डिटरमाइन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर वेपर। जरा ध्यान दो, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सल्फर का वेपर है, सल्फर का वेपर। सल्फर वेपर, उसका वेपर का वॉल्यूम कितना है 280 मिलीलीटर। तो 280 मिलीलीटर सल्फर वेपर का वेट कितना है 3.2 ग्राम। इसमें है सल्फर वेपर जिसका वॉल्यूम दिया है कितना 280 मिलीलीटर, और वेट है कितना, तो W है 3.2 ग्राम। यानी 280 मिलीलीटर सल्फर वेपर जिसका वेट है 3.2 ग्राम। तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में डिटरमाइन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर वेपर, उस सल्फर वेपर का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा। तो मान लेते हैं कि लेट मोलिकुलर फार्मूला, ध्यान देना, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर वेपर इक्वल टू Sn। मोलिकुलर फार्मूला सल्फर वेपर का क्या है Sn। मान लिया हूं कि n नंबर ऑफ एटम है, कि अगर नंबर ऑफ एटम 2 आ गया तो सल्फर वेपर का मोलिकुलर फार्मूला S2 हो गया, अगर 1 आ गया तो सीधा S हो गया, 3 आ गया तो S3 हो गया, 4 आ गया तो S4 हो गया मोलिकुलर फार्मूला सल्फर वेपर का। तो मान लिया हूं कि लेट मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर वेपर इक्वल टू Sn। ठीक है, अब ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि गिवन वॉल्यूम पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर वेपर बराबर गिवन वॉल्यूम 280 मिलीलीटर बटे, ध्यान दीजिए, 22,400 मिलीलीटर। क्यों, यहाँ का वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में। तो मैंने बताया था 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, अगर मिलीलीटर में पूछेगा तो 22,400 मिलीलीटर। तो मैंने नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए पीछे क्लास में सिखाया था कि गैसेस का नंबर ऑफ मोल निकालना है तो गिवन वॉल्यूम बट्टे 22.4 लीटर। कब, जब ऊपर भी वॉल्यूम लीटर में हो तब नीचे में लीटर में। नहीं तो बताया था कि अगर गिवन वॉल्यूम हुआ मिलीलीटर में तो नीचे में भागा देगा 22,400 मिलीलीटर से। क्लियर है, पीछे लेक्चर में बताए थे, जस्ट पीछे में, यानी लेक्चर नंबर 2 में जो पार्ट 2 बताया ना, पार्ट 2 का जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें बताया है। तो यहाँ ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर वेपर बराबर 280 मिलीलीटर बटे 22,400 मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर वेपर के जगह पर लिख सकते हैं वेट ऑफ सल्फर वेपर, वेट ऑफ सल्फर वेपर बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सल्फर वेपर बराबर कितना, तो 280 मिलीलीटर बटे 22,400 मिलीलीटर। ये कट गया है, ध्यान दो। वेट ऑफ सल्फर वेपर दिया है क्वेश्चन में कितना, 3.2 ग्राम। सीखना 3.2 ग्राम बटे मोलिकुलर वेट सल्फर वेपर का, सल्फर वेपर का। तो सल्फर वेपर का मोलिकुलर फार्मूला क्या माना है, Sn। Sn, तो अगर एक सल्फर है तो एक सल्फर का मास कितना, 32। तो अगर n सल्फर है तो 32 गुना n, एक सल्फर का मास 32 तो n सल्फर का मास 32 गुना n। तो यहाँ पर दे दिए 32 गुना n बराबर कितना, तो 280 बटे 22,400। क्लियर है। अब जरा ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, n बराबर लिख सकते हैं, n बराबर ये दोनों गुना कर दो, 22,400 गुना 3.2, ये 3.2 है, ध्यान देना गौर से, 3.2 ग्राम वेट था। 3.2 बाय 280
इंटू 32, डेसिमल हटा के एक जीरो दे दो, कट गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 280 8, तो n बराबर कितना हो गया 8, n बराबर 8 हो गया। तो ये n का वैल्यू कितना आ गया 8, तो हम लोग लिख देंगे हेंस मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर वेपर इक्वल टू S8, यानी मोलिकुलर फार्मूला सल्फर वेपर का क्या आया S8। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 मिलीलीटर ऑफ O3 एंड O2, O3 ओजोन, O2 ऑक्सीजन, 600 मिलीलीटर ऑफ O3 एंड O2 वेट 1 ग्राम एट NTP, 600 मिलीलीटर ओजोन और ऑक्सीजन का वेट कितना है 1 ग्राम NTP पर। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर, ओजोन का वॉल्यूम चाहिए मिक्सचर में, कि बोलता है 600 मिलीलीटर मिक्सचर है ओजोन और ऑक्सीजन का, जिसका वेट है कितना 1 ग्राम। तो बोलता है बताइए वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर क्या होगा, उस मिक्सचर में ओजोन का वॉल्यूम क्या होगा। यानी ध्यान दीजिए ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है कुछ। कि ये जो है मिक्सचर है O3 एंड O2 का, इस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना है 600 मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम, वेट कितना है तो 1 ग्राम, वेट 1 ग्राम है। यानी 600 मिलीलीटर इस मिक्सचर में ओजोन और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है, ओजोन भी है और ऑक्सीजन भी है, कुल मिला के 600 मिलीलीटर। तो बोलता है क्वेश्चन में बताइए वॉल्यूम किसका ओजोन का इस मिक्सचर में क्या होगा। तो मान लो इधर ओजोन है इधर ऑक्सीजन है O2 है, बोलता है ओजोन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए, मतलब चाहिए इसको ओजोन का। तो जब ओजोन का निकल जाएगा तो उसमें से घटा के ऑक्सीजन भी निकल ही जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ओजोन और ऑक्सीजन का कुल मिला के वॉल्यूम कितना है 600 मिलीलीटर। तो मान लो इसका वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन V मिलीलीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ ओजोन VO3, मान लिए V मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ ओजोन VO3। तो अगर VO2 कोई पूछेगा तो निश्चित बोलेंगे 600 माइनस V मिलीलीटर। अगर वॉल्यूम ओजोन का V मिलीलीटर है तो वॉल्यूम ऑक्सीजन का क्या होगा 600 माइनस V, निश्चित रूप से, क्योंकि कुल वॉल्यूम कितना है 600 मिलीलीटर, ओजोन का वॉल्यूम है V मिलीलीटर, तो ऑक्सीजन का कितना 600 माइनस V। तो अब जरा ध्यान दो, हमें ओजोन का वॉल्यूम आ गया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ गया, तो तुरंत नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन बराबर क्या लिखेंगे गिवन वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम V मिलीलीटर बटे 22,400 मिलीलीटर। ध्यान दो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन बराबर क्या बोलेंगे WO3 वेट ऑफ ओजोन बटे मोलिकुलर वेट ऑफ ओजोन बराबर V मिलीलीटर बट्टे 22,400 मिलीलीटर, या मिलीलीटर हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये n के जगह पर दिए हैं W बट्टे m, क्योंकि याद करो हमने शुरुआत से n बराबर W बट्टे m सीखा है, वेट बट्टे मोलिकुलर वेट। तो यहाँ WO3 बट्टे MO3। अब अगर WO3 चाहिए तो WO3 बराबर क्या लिखेंगे, तो V बट्टे 22,400 इंटू MO3, V बट्टे 22,400 इंटू MO3, यानी WO3 बराबर V बट्टे 22,400 इंटू मोलिकुलर वेट O3 का ओजोन का कितना 48, 16 या 48, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 ऑक्सीजन 48, यानी WO3 बराबर कितना 48 V बट्टे 22,400। ये वेट आ गया किसका ओजोन का, ठीक, ये ओजोन का वेट निकाल दिया। सिमिलरली प्रोसेस से ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे, कि सिमिलरली ध्यान दो, सीखो एक एक बच्चा सब कंसेप्ट से सीखो ध्यान से, कि सिमिलरली अगर नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का चाहिए NO2, तो NO2 में क्या बोलेंगे गिवन वॉल्यूम बट्टे 22,400, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है देखो
600 माइनस भी बट्टे 22,400 मिलीलीटर कट गया। नंबर ऑफ O2 के जगह पर WO2 बट्टे MO2 बराबर 600 माइनस भी बट्टे 22,400। अब ध्यान दो, अगर हमें WO2 चाहिए तो 600 माइनस भी बट्टे 22,400 इंटू MO2। क्लियर? तो WO2 बराबर 600 माइनस भी बट्टे 22,400 गुना मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का O2 का तो 16 दूनी 32। ये WO2 हुआ और ये क्या हुआ WO3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दो, इस दोनों का वेट कुल मिला के कितना है 1 ग्राम, यानी WO3 प्लस WO2 बराबर कितना 1। तो WO3 के जगह पर ये दे सकते हैं, यानी 48 भी बट्टे 22,400 प्लस WO2 के जगह पर 600 माइनस भी इंटू 32 बट्टे 22,400 बराबर 1। अब LCM हो गया 22,400 हो जाएगा। ये कितना रहेगा 48 भी प्लस 32 से गुना करो तो ध्यान दो 6 दूनी 12, हाथ में 1 6 3 18 19 00 19,200 माइनस 32 भी बराबर 1 ही रहेगा ना, 1 ग्राम है। अब देख लो गौर से, 48 भी प्लस 19,200 माइनस 32 भी बराबर 22,400। क्लियर है ना? इसको इधर कर लो तो 48 भी प्लस 19,200 माइनस 32 भी माइनस 22,400 बराबर 0। अब देख लो 48 भी में से 32 भी घटा लो, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। 48 भी में से 32 भी घटा लो तो हो जाएगा 16 भी। अब जरा ध्यान दो, ये 19,200 ये 22,400, यानी अगर घटा के देखें तो माइनस में जाएगा और 22,400 में से 19,200 घटा दो तो 19 3 22 3 हो जाएगा इधर, और 400 में से 200 गया तो यानी 3200 होना चाहिए। तो 16 भी माइनस 3200 बराबर कितना 0, तो भी बराबर 3200 बट्टे 16 यानी कितना 200। यानी वॉल्यूम ओजोन का आ गया VO3, क्योंकि VO3 तुम्हारा भी था तो वॉल्यूम ओजोन का कितना हो गया 200 मिलीलीटर। अब वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना, तो 600 माइनस भी, तो 600 माइनस भी कितना है 200, तो 200 मिलीलीटर, यानी VO2 कितना हो गया तो 400 मिलीलीटर आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। ये टोटल 4 क्वेश्चन आपको बनाने दिया हूँ, घर से बनाइएगा। एक क्वेश्चन पीछे दिया था, आज कुछ क्वेश्चन बनाने दिया हूँ। इसके बाद में यही कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस में ही आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा दूंगा, फिर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस समाप्त, फिर लिक्विड के लिए चलेगा। तो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 लीटर SO3 एट STP। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, 90.8 लीटर SO3 एट NTP। क्वेश्चन 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर ऑफ H2O एट STP। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। क्वेश्चन 3, द वेट ऑफ 5.6 लीटर ऑफ N2O एट STP इज। बोलता है क्या वेट होगा 5.6 लीटर N2O का, कहाँ पे STP पे। और क्वेश्चन 4, फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 5.6 लीटर ऑफ H2O एट STP। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना है 5.6 लीटर H2O का, कहाँ पे STP पे। तो अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी दोस्त अपने चैनल पे नए आ रहे हैं 11 वाले, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल को दबाना ना भूलें, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। कृपया अपना प्यार इसी चैनल के साथ बनाए रखें। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।